अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़रहान अली, आज एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम मीडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में जो एरर कोड्स हमारे इंडोर के डिस्प्ले पर शो होते हैं, ये एरर कोड्स हमारे मीडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब हो जाने की वजह से शो होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन एरर कोड्स पर इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में मीडिया कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है या आपके ऑफिस में या आप एक टेक्नीशियन हो और आपकी वर्कशॉप है, तो फ्रेंड्स अगर मीडिया कंपनी का एयर कंडीशनर कोई एरर शो करता है, तो फ्रेंड्स अगर आपको पता होगा तो आप उसे फ़ौरन से हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एरर कोड्स कंपनी हमें इसलिए देती है कि हमें ये फ़ॉल्ट ट्रेस करने और उन्हें हल करने में किसी किस्म की मुश्किल ना पेश आए और ना ही हमारा टाइम ज़ाया हो। तो फ्रेंड्स, फ़र्ज़ करें अगर आपका एयर कंडीशनर E1 का एरर शो करता है, तो जो इसका फ़ॉल्ट है वो इसकी मेमोरी में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा तो आप इसे फ़ौरन से हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी एक लिस्ट बना लें और आप इसको अपनी वर्कशॉप में लगा दें, ताकि अगर आप कहीं से मीडिया कंपनी का एरर शुदा फ़ॉल्ट एसी अगर अपनी वर्कशॉप में लेकर आते हैं, तो आप उसे वहां से देखकर फ़ौरन से हल कर लेंगे। या फ्रेंड्स, आप इसे अपने पास सेव कर लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें, ताकि अगर आप कहीं पर कंप्लेन करने जाते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपके पास सेव होंगे तो आप वहां से देख कर उन्हें फ़ौरन से हल कर लेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल फुली 5 वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ्रेंड्स जल्दी से नीचे लाल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारे माइडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में जो E1 का एरर हमारे इंडोर के डिस्प्ले पर शो होता है, तो फ्रेंड्स ये एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे माइडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में मेमोरी में फ़ॉल्ट आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये मेमोरी का वर्क क्या है, तो जब हम रिमोट से इसकी जो मोड से इससे कोई भी हम फ़र्ज़ करें इसकी हीटिंग को सिलेक्ट करते हैं या इसकी कूलिंग को या इसकी जो फिन्सें होती हैं उनको हम रोटेट करने के लिए सिलेक्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स जहाँ से ये सिलेक्ट होती हैं उस मेमोरी में अगर फ़ॉल्ट आ जाए, वो सही से वर्क ना कर पाए, तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसकी मेमोरी को अच्छे से चेक करें, उसको रिपेयर करवा लें, अगर वो जल चुकी हो तो उसे रिप्लेस कर दें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर है वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E5 का। E5 का हमारे माइडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में ये एरर उस वक्त शो होगा जब हमारे इंडोर में जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स, ये सेंसर जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं, जो हमारे एपोरेटर की फिंज़ों के जो ऊपर वाली साइड पे हमारे बिल्कुल नज़रों के सामने जो सेंसर लगा होता है, इसको हम रूम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी वायर कट हो जाए या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए या इसकी वायर ब्लॉक हो जाए, तो इस कंडीशन में भी एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, या जब इसका जो प्लग होता है जो इसकी पीसीबी किट में लगा हुआ होता है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसको लगाना भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या इसका जो प्लग है वो लूज़ रह जाए, आधा लगा हुआ हो या ढीला हो, स्पार्क होता हो, तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसे ट्रेस करके हल कर लें। या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्क करने के काबिल ना रहे, तो इसकी जगह आपको न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप न्यू सेंसर को लगा देंगे तो हमारा ये एरर आना बंद हो जाएगा और हमारा माइडिया कंपनी का एयर कंडीशनर है जो वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट एरर है वो है E6 का। E6 का हमारे मीडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे मीडिया कंपनी एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो कॉइल सेंसर लगा होता है, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स, ये कॉइल सेंसर जब हम इंडोर के कवर को ओपन करते हैं, जो हमारे एपोरेटर के शुरू में यू होते हैं, जो उनके ऊपर सेंसर लगा होता है, उसको हम कॉइल टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स,
अगर इसकी वायर कट हो जाए या सेंसर शॉर्ट हो जाए तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जब इसकी हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसका जो पीसीबी में प्लग लगा होता है उसको लगाना भूल जाते हैं, या वो आधा लगा हुआ हो आधा नहीं लगा हुआ हो, या वो सही से उसके अंदर जस्ट ना हुआ हो और वो स्पार्क होता हो, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसको ट्रेस करके हल करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये सेंसर शॉर्ट हो चुका हो, वर्क करने के काबिल ना रहे, तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू सेंसर को लगाना होगा। तो हमारा एयर कंडीशनर ये एरर देना बंद कर देगा और वो एयर कंडीशनर अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E7 का। E7 का एरर हमारे मीडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे मीडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो आउटडोर कंडेंसर बैक सेंसर में अगर फॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स ये सेंसर हमारे आउटडोर की जो बैक साइड पर जो कंडेंसर होता है उसके ऊपर जो सेंसर लगा होता है जिसे हम MBN टेम्परेचर सेंसर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो इस कंडीशन में ही ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसको अच्छे से चेक करना होगा। अगर ये सेंसर जो इस आउटडोर के जो इर्द गिर्द का टेम्परेचर है उसको सही से सेंस नहीं करता तो फ्रेंड्स ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स अगर उसकी वायर कट हो जाए तो इस कंडीशन में भी एरर शो करता है, या इसका जो पीसीबी किट में इसका जो प्लग लगा हुआ है ये, तो फ्रेंड्स अगर उसकी वो ढीला रह जाए, वो लूज़ रह जाए, वो स्पार्क होता हो, वो आधा लगा हुआ हो आधा ना लगा हुआ हो, तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसको लगाना भूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा, इसमें जो भी फॉल्ट होगा उसको ट्रेस करके हल करना होगा। या ये सेंसर शॉर्ट हो जाए, वर्क करने के काबिल ना रहे, तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर ये सेंसर शॉर्ट हो चुका हो तो आपको इसकी जगह नया सेंसर लगाना होगा। तो आपको इस सेंसर को रिप्लेस कर दीजिए और इसकी जगह न्यू सेंसर को लगा दीजिए, तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा एयर कंडीशनर है जो वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है EC का। EC का एरर हमारे मीडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेटर लीक फॉल्टी। तो फ्रेंड्स जब हमारे एयर कंडीशनर में गैस लीक हो जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारे एयर कंडीशनर में कहीं से गैस लीकेज हो रही हो तो इस कंडीशन में ये एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसकी गैस लीकेज को रोकना होगा। अगर वो कहीं से इसके ब्रास वाल लीक हो चुके हों, इसके जॉइंट लीक हों, या वो कहीं से बैंड होकर फट चुका हो, तो फ्रेंड्स आप इसे चेक कर लें, जो लीकेज हो रही है उसको बंद कर लें, तो हमारा ये एयर कंडीशनर एरर देना बंद कर देगा और हमारा एयर कंडीशनर अच्छे से है जो वो वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E8 का। E8 का एरर हमारे माइडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे माइडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो फ़ैन मोटर लगी होती है अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स ये फ़ैन मोटर हमारे आउटडोर में कंडेंसर के आगे वाली साइड पर लगी होती है और ये कंडेंसर की हमारे आउटडोर की जो हीटिंग होती है उसको बाहर निकालती है। तो फ्रेंड्स अगर इस मोटर में फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स अगर इसकी जो वायर है जो इसकी पीसीबी किट में जा रही है अगर ये ब्रेक हो जाए, कट हो जाए, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में ही ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसकी वायर को अच्छे से चेक कर लें, या फ्रेंड्स ये इसकी मोटर जाम हो जाए, जल जाए, तो भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जो इसका पीसीबी किट में प्लग लगा हुआ है अगर वो लूज़ रह जाए, ढीला रह जाए, या आधा लगा हुआ हो आधा ना लगा हुआ हो, तो भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो वो इसको लगाना भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसकी तमाम कंडीशन को अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसको ट्रेस करके हल कर लें। या फ्रेंड्स जो इसका कैपेसिटर होता है हमारी फ़ैन मोटर का वो जल जाए, वो फट जाए, तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसके कैपेसिटर को देखें, उसको चेंज करें। तो फ्रेंड्स अगर हमारा ये मोटर में किसी भी किस्म का फॉल्ट होगा तो ये एरर शो होगा। तो फ्रेंड्स अगर मोटर जल चुकी हो तो फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू मोटर को लगाना होगा, या इसकी स्पीड कम हो जाए तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स जब आप इसकी जगह न्यू मोटर को लगा देंगे तो हमारा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारा मीडिया कंपनी का एयर कंडीशनर है जो वो अच्छे से वर्क करने लगेगा।
हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E3 का। E3 का एरर हमारे मीडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे मीडिया कंपनी एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इसमें जो फ़ैन मोटर लगी होती है, अगर उसमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी फ़ैन मोटर को अच्छे से चेक करना होगा और उसमें जो फ़ॉल्ट हो उसे ट्रेस कर हल करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर इस फ़ैन मोटर की जो वायर है वो कट हो चुकी हो या वो ब्रेक हो जाए तो भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स जो इसका PCB में प्लग लगा हुआ है, जब हमारे टेक्नीशियन सर्विस करते हैं तो इसे लगाना भूल जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स वो आधा लगा हुआ हो और आधा नहीं लगा हुआ हो, या वो स्पार्क होता हो सही से एडजस्ट ना हुआ हो, तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसे ट्रेस करके हल कर लें। या फ्रेंड्स जो इसकी मोटर होती है वो क्रॉस हो जाए या वो जल जाए या जो उसकी बैंड वो उसकी जो जाम हो जाए तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक करना होगा। अगर मोटर जल जाए तो इसकी जगह आपको न्यू मोटर को लगाना होगा, तो फ्रेंड्स हमारा ये एरर आना बंद हो जाएगा। और साथ में फ्रेंड्स अगर इसका जो ब्लोअर होता है जो हवा को बाहर की तरफ फेंकता है, अगर उसमें डस्ट मट्टी बहुत ज़्यादा जम जाए, वो बहुत वज़नी हो जाए जिससे वो अपना सही से वर्क नहीं कर पा रहा हो, तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लें, इसमें जो भी फॉल्ट हो उसको ट्रेस करके हल कर लें, तो हमारा ये एरर कोड है जो वो हमारा एयर कंडीशनर देना बंद कर देगा और हमारा मीडिया कंपनी का एयर कंडीशनर है जो वो अच्छे से वर्क करने लगेगा। हाँ तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट एरर है वो है E9 का। E9 का एरर हमारे मीडिया कंपनी के एयर कंडीशनर में उस वक्त शो होगा जब हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन फॉल्टिंग, जब हमारे इंडोर टू आउटडोर जो वायरें होती हैं अगर इनमें फ़ॉल्ट आ जाए तो ही ये एरर शो होता है। तो फ्रेंड्स जब हम न्यू एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करते हैं तो फ्रेंड्स जो हम कनेक्शन हम इंडोर में करते हैं वही कनेक्शन हमें आउटडोर में करने होंगे। जो हम रनिंग पर जो इंडोर में वायर लगाएंगे वही वायर हमें आउटडोर में लगानी होगी। कॉमन वही जो इंडोर में वही हमें आउटडोर में, यानी और जो स्टार्टिंग इसी तरह हमें जो आउटडोर में कनेक्शन देने हैं वही हमको इंडोर में, जो इंडोर में वो ही हमें आउटडोर में, तो ही ये एरर आना बंद होगा। या फ्रेंड्स ये इसके जो कनेक्शन हैं वो लूज़ रह जाएं, हमारी वायर स्पार्क होती हो तो भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इन वायरों को अच्छे से चेक कर लें, इनमें जो भी फॉल्ट हो उसे ट्रेस कर लें और उसको हल करें, तो हमारा एयर कंडीशनर ये एरर देना बंद कर देगा और वो अच्छे से कूलिंग करने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मीडिया कंपनी के एयर कंडीशनर के एरर कोड्स। तो फ्रेंड्स अगर इनमें से कोई मिस रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, तो फ्रेंड्स मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, तो ताकि उन दोस्तों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।